पंजाब के फाजिलका में हमारे साथ हैं श्री सुखमणि साहिब सेवा सोसाइटी के श्री बलविंदर सिंह जी और श्री कमलजीत सिंह जी। अगर मैं नाम में मिस्टेक कर गया हूँ सर तो मैं चाहूँगा कि आप अपना नाम भी एक बार फिर बताएं। और अब सर मेरा एक क्वेश्चन ये है कि क्योंकि वीडियो की शक्ल में वायरल हो रही है कि पंजाब में अब सामान की कोई ज़रूरत नहीं है, सामान यहाँ पर बहुत ज़्यादा वेस्ट हो रहा है, ऑडियोज़ भी सर मुख्तलिफ लोगों के ज़रिए वायरल की जा रही हैं। मैं चाहूँगा सर आप हमारे लोगों को ये बात बताएं कि इसकी रियलिटी क्या है, क्योंकि आप फाजिलका में काफ़ी टाइम से काम कर रहे हैं और आपकी संस्था पूरे पंजाब में ऑल ओवर पंजाब काम कर रही है। इसकी रियलिटी क्या है सर, ये मैं जानना चाहूँगा। जी, तो हमारे पास आज एडवोकेट अनस जी आए हैं और यूपी से आए हैं ये। हम श्री सुखमणि साहिब सेवा सोसाइटी फाजिलका की ओर से बात कर रहे हैं आपके साथ। हम पहले दिन से, जब से ये बाढ़ आई है, पूरे पंजाब में आई है और उसी में हमारा फाजिलका जो डिस्ट्रिक्ट है उसके जहाँ पर हम खड़े हैं इस बांध से आगे कम से कम 11-12 जो गांव हैं वो इस पानी की चपेट में आए हैं। तो फर्स्ट डे से हम यहाँ पर काम कर रहे हैं और यहाँ पर स्टार्टिंग में दिखते हैं ये आई कि जैसे लोगों को पता चला कि बाढ़ आई है, पंजाब को साथ की ज़रूरत है, तो बहुत ज़्यादा मात्रा में लोग अपने घरों से पूरा पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, यूपी, उत्तराखंड से जो है लोग अपनी सेवा लेके यहाँ पर पहुँचने लगे। तो उनके पास जो साधन थे, बड़े बड़े कैंटर, बड़े बड़े ट्रैक्टर ट्रालियों में जो है बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ पर जो है सामान पहुँचने लगा था। तो तब प्रशासन की ओर से ये दिक्कतें आने लगी, जो ऐसे गांव में जो रास्ते जा रहे हैं ना वो बिल्कुल छोटे रास्ते हैं, सिंगल रास्ते हैं। तो प्रशासन को दिक्कत ये आने लगी कि यहाँ पर जो बांध कमज़ोर था तो उसको मरम्मत के लिए ट्रालियाँ में मिट्टी आनी थी, तो राशन ज़्यादा मात्रा में आ रहा था और गांव तक पहुँचाने के जो रास्ते थे वो कनेक्शन बिल्कुल ऑफ हो गया था, हम बाय रोड वहाँ पर नहीं पहुँच सकते थे। तो यहाँ से हम बोट के थ्रू उन लोगों के पास जो बिल्कुल फर्स्ट ज़रूरतें हैं, हमारी घर का सामान है, जो राशन है, खाने पीने का सामान है, लेडीज़ के लिए, उसके बाद मेडिकल है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें केवल वही पहुंचा पा रहे थे पूरे दिन में हम, और राशन ज़्यादा मात्रा में था। तो तब ऐसी वीडियोस फैलने लगी कि वहाँ पर वेस्टेज हो रही है, लोगों को सामान की ज़रूरत नहीं है, आप मदद के लिए मत आओ। ये गलत बात है, मदद की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि जो नुकसान हुआ है वो कम से कम 6 महीने साल लगेगा उससे उभरने के लिए। ज़रूरत है पर उसको एक सिस्टम के साथ लेके आने की ज़रूरत है, प्रॉपर वे से एनालाइज करके कि किसको किस सामान की ज़रूरत है, वैसे सामान लाना है। ऐसा नहीं है कि सामान की ज़रूरत नहीं है, आप खुद आइए। जैसे ही ये पानी कम होना अब शुरू हो गया है, आप जब सेवा लेकर आएंगे आप गांव तक जा सकेंगे, जिन घरों का नुकसान हुआ है उन परिवारों से मिल पाएंगे। तो आप खुद से अपने हाथ से सेवा जो है वो करके जाइए और आपको सुकून भी मिलेगा कि हमने वहाँ पर पहुँच के सेवा की। आप वहाँ से चल पड़े 500-1000 किलोमीटर दूर से, हम आगे आपको लेकर नहीं जा पाए, तब ऐसी वीडियोस वायरल हुई थी कि यहाँ पर मत आइए, यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत है। अभी हम जाएंगे, इन 2 भाइयों को साथ में लेकर के जाएंगे जहाँ गांव में घरों में पानी पहुँचा है, लोगों के घर, हाँ यहाँ से आगे काफ़ी गांव हैं, लेकिन आज पानी का स्तर थोड़ा कम हुआ है, उसकी वजह से हम ज़्यादा गाँव में नहीं जा पा रहे हैं। शायद हमारी बोट्स जो है वो आज का दिन ही चलेंगी, कल से हमारी बोट नहीं चल पाएगी क्योंकि पानी का लेवल कम हुआ है। तो बाय रोड हम जाएंगे। अभी गांव है चंगड़ पैनी नाम है इस गांव का, वहां तक हम जाएंगे। जिन घरों का नुकसान हुआ है, जिनके पशु मतलब बह गए हैं इस पानी में, उनके घर टूट गए हैं, तो ऐसे गांव, ऐसे घर इनको दिखाकर लाएंगे। और जब भी आपने सेवा लेके आना है तो प्रशासन से, हमारे जैसी संस्थाओं से जो यहाँ पर ग्राउंड लेवल पर काम कर रही हैं, सो उनसे तालमेल करके आइए, ताकि जो आपका जो सेवा का पैसा है वो एक एक पाई है जो वो ज़रूरतमंद लोगों तक पहुँच सके। अल्हम्दुलिल्लाह अल खिदमत सेवा मिशन भी मुख्तलिफ तंजीमों के साथ तालमेल कर यहाँ तक पहुँचा है और अब हमें सपोर्ट मिला है, समर्थन मिला है आपकी सोसाइटी का। और हम ये जैसा कि इन्होंने बताया कि मुख्तलिफ गाँव में जाएंगे और इससे पहले भी हम मुख्तलिफ गाँव का सर्वे कर चुके हैं। वहाँ की रिपोर्ट हम इंशाल्लाह जल्दी आप तक पहुँचाएँगे कि कहाँ ज़रूरत है मदद की, कहाँ ज़रूरत नहीं है, कितनी ज़्यादा ज़रूरत है और किस चीज़ की ज़रूरत है। जानवरों के लिए चारे की यहाँ पर कितनी किल्लत है ये मैं आपको बता नहीं सकता। उसी तरह मेडिकल एड की यहाँ कितनी ज़रूरत है इसका मैं आपको बयान नहीं कर सकता। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि जितनी भी भ्रांतियाँ, गलतफहमियाँ फैल रही हैं उनसे बचें और एक सिस्टमेटिक ऑर्डर के साथ इस पर काम करें। और पंजाब के साथ साथ जो और जगह भी बाढ़ आई हुई, भले ही वो कश्मीर का एरिया हो, आसाम में कोई मुसीबत हो, वहाँ पर भी अपनी मदद पहुँचाने का काम करें। धन्यवाद।